नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी, 15,451 पद खाली, 135 विद्यालय में चार दीवारी का अभाव। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 15,451 शिक्षकों के पद खाली हैं, जिनमें पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी शामिल हैं। नूंह में सर्वाधिक रिक्तियां हैं, जबकि 9 जिलों में प्राथमिक शिक्षक सरप्लस हैं। इसके बावजूद 9 जिलों भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में प्राथमिक शिक्षक सरप्लस हैं। हरियाणा के पशु अस्पतालों में होगी स्टाफ की बंपर भर्ती, HSSC से हुई मांग। पशुपालन मंत्री ने विधानसभा में दी जानकारी। पशुपालन विभाग में डॉक्टरों सहित 4,000 से अधिक पद हैं। खाली विभिन्न पदों को भरने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेजी मांग। राज्य ब्यूरो जागरण चंडीगढ़ हरियाणा के पशु अस्पतालों में अब स्टाफ का संकट खत्म होगा। पशुपालन एवं डेयरी विभाग में कुल 3,963 पद खाली हैं। इनमें वेटरनरी डॉक्टर के स्वीकृत 1,184 पदाएं में से 167 खाली हैं। हरियाणा कांस्टेबल भर्ती, 5,500 पदों के लिए 3 लाख युवाओं का फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, HSSC ने बताई तारीख और जगह। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग 5,500 कांस्टेबल पदों के लिए 3 लाख युवाओं के शारीरिक माप परीक्षण की तैयारी कर रहा है। चेयरमैन हिम्मत सिंह ने 7 मार्च से PMT शुरू होने का संकेत दिया है। आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि स्पोर्ट्स कोटा के अभ्यर्थियों का PMT of PST एक साथ आयोजित किया जाएगा। हरियाणा में बेटियां चलाएंगी पिंक रैपिडो, युवतियों को मिलेगी फ्री ई-स्कूटी, हर महीने मिलेगी 14,000 सैलरी। हरियाणा सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और शहरी परिवहन को सुलभ करने हेतु प्रत्येक जिले में चंडीगढ़ दिल्ली मॉडल पर रैपिडो सेवा शुरू कर रही है। इस योजना के तहत SSC और BC वर्ग की 30 युवतियों को ई-स्कूटी मिलेगी और 6 महीने तक 12 से 14,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। ईरान इजरायल युद्ध के बीच अरब में फंसे भारतीय, फरीदाबाद के कारोबार पर संकट। ईरान इजरायल संघर्ष से अरब देशों में कार्यरत भारतीयों के परिवारों की सुरक्षा पर चिंता बढ़ गई है। फरीदाबाद के उद्यमियों पर भी इसका असर दिख रहा है, जहां निर्यात रुक गया है और ईंधन की कीमतों पर प्रभाव की आशंका है। होली पर घर जाने की होड़, फरीदाबाद में उमड़ी कामगारों का भीड़। हरियाणा रोडवेज चलाएगा अतिरिक्त बसें। होली के त्योहार को देखते हुए हरियाणा रोडवेज ने बल्लभगढ़ से अतिरिक्त बसें चलाने का फैसला किया है। औद्योगिक नगरी फरीदाबाद में काम करने वाले लाखों श्रमिक होली पर अपने घरों को जाते हैं, जिससे बस अड्डों पर भारी भीड़ होती है। होली की तैयारी में छिपा खतरा, फुटपाथ से घर तक पहुंच रहे जहरीले रंग और गुलाल। गुरुग्राम में त्योहारों के बीच सस्ते और बिना मानक वाले रंगों की बिक्री बढ़ी है, जिनमें हानिकारक रसायन हो सकते हैं। ये रंग त्वचा, आंखों और श्वसन संबंधी गंभीर समस्याएं पैदा कर रहे हैं। डॉक्टरों के अनुसार होली के बाद अस्पतालों में मरीजों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होती है, खासकर एलर्जी और त्वचा संबंधी शिकायतों के साथ। लोग सस्ते रंगों के लालच में स्वास्थ्य जोखिम उठा रहे हैं। हरियाणा में 11 वैज्ञानिकों को विज्ञान रत्न पुरस्कार, राज्यपाल ने किया सम्मानित। देखें पूरी लिस्ट। हरियाणा के 11 वैज्ञानिकों को राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने विज्ञान रत्न और युवा विज्ञान रत्न पुरस्कारों से सम्मानित किया। यह सम्मान वर्ष 2022, 2023 और 2024 के लिए दिया गया। हरियाणा IDFC बैंक घोटाला, 100 करोड़ ज्वेलर्स को किए थे ट्रांसफर, कैश और सोने में बदलता रहा सरकारी पैसा। ईडी ने हरियाणा और चंडीगढ़ के 590 करोड़ रुपए के सरकारी फंड की कथित हेराफेरी मामले में प्रवेश किया है। आरोपी अभय और रिभव आर्शी ने ज्वेलर्स के साथ 100 करोड़ रुपए का लेन देन किया। महानगर बनेगा अंबाला कैंट, 1000 एकड़ में बसेंगे 7 नए सेक्टर। मंत्री अनिल विज ने दी खुशखबरी। अंबाला छावनी में हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने 1000 एकड़ में 7 नए सेक्टर विकसित करने की घोषणा की है। यह पहल शहर को महानगर बनाने और रिहायशी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए है। होली पर यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। हरियाणा से रेलवे ने बढ़ाई स्पेशल ट्रेनें, सेवाओं का भी किया विस्तार। रेलवे ने होली की भीड़ और यात्रियों की सुविधा के लिए कई ट्रेनों का विस्तार किया है और स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। इनमें अमृतसर न्यू जलपाईगुड़ी, अमृतसर कटिहार और जोधपुर मऊ जंक्शन ट्रेनें शामिल हैं। ये ट्रेनें मार्च के विभिन्न तिथियों तक चलेंगी, जिससे यात्रियों को त्योहार के दौरान यात्रा में काफी राहत मिलेगी। यह पहल अंबाला सहित कई क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। अनिल विज के घर पहुंचे CM नायब सैनी, मंत्री जी का लिया हालचाल। पैर पर चढ़ा है प्लास्टर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंबाला छावनी में परिवहन मंत्री अनिल विज से मुलाकात की। विज के पैर में फ्रैक्चर होने के कारण मुख्यमंत्री उनका हालचाल जानने पहुंचे थे। सैनी ने विज के स्वास्थ्य पर चर्चा की। मुख्यमंत्री सैनी ने अनिल विज से उनके स्वास्थ्य को लेकर काफी देर तक बातचीत की। उन्होंने डॉक्टरों द्वारा दिए गए उपचार और रिकवरी की प्रगति के बारे में जानकारी ली। अंबाला में अवैध कॉलोनी पर चली JCB, 25 दुकानों व मकानों का निर्माण किया गया ध्वस्त।
जिला नगर योजनाकार विभाग ने बराड़ा के बुढ़ियों गांव में 4 एकड़ में फैली अवैध कॉलोनी पर बड़ी कार्रवाई की। टीम ने कच्ची सड़कों और 25 दुकानों व मकानों की नींव को ध्वस्त कर दिया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट रोहित चौहान की मौजूदगी में यह कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। विभाग ने आमजन से अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने से बचने की अपील की है। पानीपत में गर्मी से गेहूं की फसल को खतरा, दाना पिचकने की आशंका। पानीपत में बढ़ती गर्मी का असर फसलों पर स्पष्ट दिख रहा है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार अत्यधिक तापमान से गेहूं के दाने पिचकने का खतरा है, जिससे पैदावार और वजन कम हो सकता है। डॉक्टर सतपाल सिंह ने बताया कि गन्ने, मक्के और धान को गर्मी से लाभ हो सकता है। किसानों को सिंचाई पर विशेष ध्यान देने और पत्तेदार सब्जियों व दलहन में कीट नियंत्रण के उपाय अपनाने की सलाह दी गई है। फरीदाबाद के बाटा आरओबी की जर्जर सड़क पर काम अब भी शुरू नहीं। पीडब्ल्यूडी के आश्वासन से लोग परेशान। बल्लभागढ़ के बाटा रेलवे ओवरब्रिज पर सड़क निर्माण कार्य 1 सप्ताह बाद भी शुरू नहीं हुआ है। लोक निर्माण विभाग लगातार काम शुरू करने की तारीखें दे रहा है, लेकिन कोई प्रगति नहीं दिख रही। 2 महीने से विभाग लगातार काम शुरू करने की तारीख दे रहा है, किंतु तारीख पर तारीख के बाद नहीं शुरू हो रहा है तो निर्माण कार्य, जिसकी नितांत आवश्यकता है। गुरुग्राम में गर्मी के तीखे तेवर, पारा 30 डिग्री के पार। कैसा रहेगा आने वाले दिनों का मौसम? गुरुग्राम में समय से पहले गर्मी ने दस्तक दे दी है। शनिवार को अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह हल्की ठंडक के बाद दोपहर में तेज धूप और गर्मी महसूस हुई। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में तापमान में उतार चढ़ाव और 4 से 6 मार्च के बीच आंशिक बादलों की संभावना जताई है। हालांकि बारिश की उम्मीद कम है। विशेषज्ञों ने दोपहर में बाहर निकलने से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है। झज्जर में होली की धूम। चंद्र ग्रहण के बाद 4 मार्च को मनेगा फाग पर्व। रंगों से सजने लगे बाजार। झज्जर के बाजारों में होली पर्व की रौनक चरम पर है। फाग 4 मार्च को मनेगी। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण के कारण ज्योतिषीय गणना के अनुसार यह निर्णय लिया गया है। बाजारों में पिचकारी और गुलाल की नई रेंज उपलब्ध है। झज्जर बनेगा हरियाणा का नया ट्रैफिक जंक्शन। होडल पटौदी 4 लेन से होगी सीधी कनेक्टिविटी। 1000 करोड़ होंगे खर्च। होडल से पटौदी तक बनने वाला नया 4 लेन मार्ग झज्जर जिले के लिए महत्वपूर्ण है। यह परियोजना 2 चरणों में 1000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पूरी होगी। इससे झज्जर सीधे दक्षिण हरियाणा के प्रमुख केंद्रों से जुड़ जाएगा। हरियाणा में 1ली से 8वीं कक्षा तक की वार्षिक परीक्षा डेटशीट जारी। 11 मार्च से शुरू होंगे इम्तिहान। हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने 2025 से 26 सत्र के लिए कक्षा 1ली से 8वीं तक की वार्षिक परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी है। परीक्षाएं 11 से 18 मार्च तक चलेंगी। वहीं नई शिक्षा नीति के तहत वार्षिक परीक्षा परिणाम में असफल विद्यार्थी एवं ऐसे विद्यार्थी जो अपने प्राप्त अंकों में वृद्धि करना चाहता है, उनके लिए अप्रैल में सप्लीमेंट्री परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। जींद में हाइड्रोजन ट्रेन का तीसरा ट्रायल। बिना पानी की कैन के हुई रनिंग। जींद में हाइड्रोजन ट्रेन का रनिंग ट्रायल तीसरे दिन भी जारी रहा। शुक्रवार को यह ट्रायल बिना पानी की कैन के किया गया, जबकि पहले 2 दिन कैन रखी गई थी। ट्रेन दोपहर में जींद से सोनीपत के लिए रवाना हुई। रास्ते में भंभेवा और पांडु पिंडारा स्टेशनों पर जांच हुई। शाम को यह 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सोनीपत पहुंची और फिर जींद लौटी। हरियाणा बोर्ड एग्जाम। 10वीं के 15,990 छात्रों ने दी गणित की परीक्षा। कमरा नंबर ढूंढने में परेशान दिखे विद्यार्थी। करनाल जिले में हरियाणा बोर्ड की 10वीं गणित परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई। 70 केंद्रों पर 15,990 विद्यार्थियों ने भाग लिया। शुरुआत में कुछ छात्रों को कमरा नंबर ढूंढने और दस्तावेज संबंधी परेशानी हुई, लेकिन बाद में व्यवस्था सुधर गई। फ्लाइंग स्क्वाड ने नकल रोकने के लिए निरीक्षण किया। छात्रों ने पेपर को सामान्य बताया। एसडीएम ने भी परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाएं जांची। कर्म से ही मजबूत हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में मोहन भागवत ने बताया आरएसएस का महत्व। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कुरुक्षेत्र में सज्जन शक्ति को संबोधित किया। उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता की धरा पर कर्म के महत्व को समझाया, साथ ही संघ के उद्देश्य और 100 वर्षों के संघर्ष पर प्रकाश डाला। होली में 4 दिन बंद रहेंगे स्कूल छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी। होली की मस्ती के साथ लंबी छुट्टी का मौका। जाने स्कूल अवकाश की पूरी जानकारी। होली भारत का एक प्रमुख और रंगों से भरा त्योहार है, जिसका इंतजार बच्चे और बड़े सभी उत्साह से करते हैं। वर्ष 2026 में होली के अवसर पर स्कूलों में लंबी छुट्टी मिलने की संभावना जताई जा रही है। यदि प्रस्तावित तिथियों के अनुसार अवकाश घोषित होता है, तो छात्रों को लगातार 4 दिनों का ब्रेक मिल सकता है। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों दोनों में उत्साह का माहौल है। वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों को मिलेगा 3000 महीना पेंशन। सरकार की ओर से हाल ही में सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक अहम घोषणा की गई है, जिसने देश भर के जरूरतमंद नागरिकों के बीच नई उम्मीद जगाई है। प्रस्तावित पेंशन सुधार के तहत बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांग व्यक्तियों को प्रतिमाह 3000 रुपए तक की सहायता राशि देने की रूपरेखा सामने आई है। यह कदम उन परिवारों के लिए राहत का संदेश लेकर आया है जो सीमित आय या पूर्णतः आय विहीन स्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं।
लगातार बढ़ती महंगाई और चिकित्सा खर्चों के दबाव के बीच यह योजना आर्थिक संबल प्रदान करने का प्रयास है। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, आप रोशनी के साथ मिलेंगे 3 बड़े फायदे। अब अनाज के साथ मिलेंगे 2,000 रुपए और 2 मुफ्त गैस सिलेंडर। सरकार ने राशन वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और लाभकारी बनाने के लिए 2026 में कई ऐतिहासिक बदलाव किए हैं। यह नए नियम विशेष रूप से बीपीएल, बीपीएल और अंत्योदय कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत लेकर आए हैं। यदि आप भी राशन कार्ड धारक हैं तो इन बदलावों को समझना आपके लिए अनिवार्य है, अन्यथा आपको मिलने वाले लाभ रुक सकते हैं। सभी मजदूरों को मजदूरी 250% बढ़ाई, सभी मजदूरों को 500 रुपए से 15,000 मिलेगा। देश भर के करोड़ों श्रमिकों के लिए साल 2026 बड़ी उम्मीद लेकर आ सकता है। न्यूनतम मजदूरी बढ़ोतरी को लेकर सरकार की सक्रियता ने मजदूर वर्ग के बीच नई चर्चा छेड़ दी है। महंगाई, बढ़ते घरेलू खर्च और रोजमर्रा की जरूरतों के बीच बेहतर वेतन की मांग लंबे समय से उठती रही है। ऐसे में लेबर मिनिमम वेजेस हाइक 2026 की खबरें लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही हैं। सर्वाइकल कैंसर मेवात की लड़कियों के लिए गुड न्यूज, 28 फरवरी से मुफ्त में लगेगी एचपीवी वैक्सीन। पूरी प्रक्रिया नूंह जिले में 28 फरवरी से राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान शुरू होगा। इसमें 14 से 15 वर्ष की पात्र किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए निःशुल्क एचपीवी वैक्सीन लगाई जाएगी। रेवाड़ी में 6 माह से निगम के स्टोर में नहीं है सिंगल फेज मीटर, कनेक्शन के लिए परेशान हो रहे उपभोक्ता। रेवाड़ी में पिछले 6 माह से दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के स्टोर में सिंगल फेज मीटर उपलब्ध नहीं है। इससे उपभोक्ताओं को नए कनेक्शन के लिए महीनों इंतजार करना पड़ रहा है, जबकि निर्धारित समय 15 दिन है। बाजार से मीटर खरीदने के बावजूद दादरी लैब में जांच के कारण कनेक्शन में देरी हो रही है, जिससे हजारों उपभोक्ता परेशान हैं। लाखों खर्च के बावजूद रेवाड़ी में डॉग टेरर, स्कूल गेट से लेकर घर की चौखट तक दहशत। हर दिन 20 लोग हो रहे शिकार। रेवाड़ी में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ रहा है, जहां पिछले 6 महीनों में 145 से अधिक लोग शिकार हुए हैं। नसबंदी पर 45 लाख खर्च होने के बावजूद सड़कों, गलियों और स्कूलों के पास कुत्ते हमला कर रहे हैं। बूंद बूंद पानी को तरस रहा सोनीपत का भवापुर गांव, टीडीएस 3,500 के पार। मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव। सोनीपत के भवापुर गांव में सालों से पेयजल का गंभीर संकट है, जहां ग्रामीणों को पानी के लिए 3 से 4 किलोमीटर चलना पड़ता है। भूजल का टीडीएस स्तर 3,500 से अधिक है, जिससे पानी खारा है। जलघर परियोजना भी विफल रही। गांव के एक बुजुर्ग का कहना है कि हम हरियाणा में राजस्थान का भूभाग है। गांव के निवासी और भी कई तरह की नागरिक सुविधाओं से वंचित हैं। हरियाणा में तेजी से काटे जा रहे बीपीएल राशन कार्ड, कुमार सैलजा ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। आंकड़े जारी कर जताई चिंता। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने हरियाणा में बीपीएल राशन कार्डों की संख्या में 24% की भारी कमी पर सरकार से जवाब मांगा है। उन्होंने जनवरी 2024 से जनवरी 2026 के बीच कार्डों की संख्या में उतार चढ़ाव को चिंताजनक बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि एससी, एसटी, बीसी वर्गों, दिहाड़ी मजदूरों, विधवाओं और अनाथों के राशन कार्ड परिवार पहचान पत्र में कथित त्रुटियों के आधार पर काटे गए हैं। पीएम किसान योजना, हरियाणा के किसानों को मिल रही 6,000 रुपए की सालाना सहायता। ऐसे करें अपील। भारत सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह राशि 3 किस्तों में सीधे बैंक खातों में भेजी जाती है। योजना के अंतर्गत यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है। 6,000 रुपए की यह सहायता 3 समान किस्तों में दी जाती है, जिससे किसानों को समय समय पर आर्थिक सहयोग मिलता रहे। 5,500 वर्दियों की दौड़ शुरू। 3 लाख युवाओं की परीक्षा 7 से पंचकूला बनेगा। फिजिकल टेस्ट का रणक्षेत्र। हरियाणा में पुलिस की 5,500 कांस्टेबल भर्ती अब कागजों से निकलकर मैदान में उतरने जा रही है। करीब 3 लाख अभ्यर्थियों की धड़कनें तेज हैं, क्योंकि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पीएमटी और फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट पीएसटी की तारीख तय होने के संकेत मिल गए हैं। तैयारी अंतिम चरण में है और 7 मार्च से प्रक्रिया शुरू होने की संभावना जताई गई है। पाबैन में सरस्वती चौक सौंदर्यीकरण का सीएम ने किया उद्घाटन। बोले, लाडवा विधानसभा बनेगी। विकास का मॉडल। मुख्यमंत्री ने किसान कल्याण को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए कहा कि पिछले 11 वर्षों में फसल खराबे और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को 15,448 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई है। हरियाणा विधानसभा में वंदे मातरम की चर्चा पर हंगामा। सीएम सैनी बोले, कांग्रेसियों ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेके। कांग्रेस विधायकों का वॉकआउट। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के 6ठे दिन की कार्यवाही हंगामेदार रही। लंच के बाद सदन में वंदे मातरम की चर्चा पर हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मुस्लिम लीग के विरोध के कारण 1937 में नेहरू ने नेताजी को पत्र लिखा कि यह मुस्लिमों की भावनाओं के खिलाफ है। कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया और इसके टुकड़े कर लिए। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए। गुरुग्राम में गर्मी के तीखे तेवर, पारा 30 डिग्री के पार। कैसा रहेगा आने वाले दिनों का मौसम? गुरुग्राम में समय से पहले गर्मी ने दस्तक दे दी है।
शनिवार को अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह हल्की ठंडक के बाद दोपहर में तेज धूप और गर्मी महसूस हुई।